नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महिलाओं में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। महिलाओं में कब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, कितने वर्ष तक चलता है और कितने वर्ष के बाद बंद हो जाता है, सभी चीज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल द अकर ऑलवेज अल्टरनेटली एवरी मंथ। वही हिंदी की बात करें तो मानसिक धर्म, क्योंकि हर एक महीना विपरीत कार्य करता है। हिंदी भाषा में लिखा है कि मानसिक धर्म चूंकि हर एक महीना विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य का मतलब बोले तो एक साइकिल की तरह, एक चक्कर की तरह, एक बोल सकते हैं कि जैसे कि होता है कि साइकिल होता है, उसी तरह से बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पहिए की तरह क्या हो जाता है कि चलता है, जैसे चालू होता है वैसे ही क्या हो जाता है कि बंद हो जाता है। इसका मतलब आगे हम पूरे डिटेल से बताएंगे। सिर्फ आप याद रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल वह साइकिल होता है जो कि हर एक महीना विपरीत कार्य करता है और अल्टरनेटिवली करता है। ठीक है, उसका जो होता है कि एक साइकिल की चक्का की तरह पहिया के तरह क्या हो जाता है कि चलते रहता है। वह कैसे चलते हैं हम आगे बताते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। दूसरा पॉइंट की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली स्टार्ट 12 टू 15 ईयर एज। मानसिक धर्म 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। यानी कि बोल सकते हैं जो पीरियड्स का उम्र होता है, जो छोटे बच्चों में बोल सकते हैं कि जो महिलाओं में होता है, पीरियड्स होता है, 12 से 15 साल की उम्र के बाद क्या हो जाती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग का होना स्टार्ट हो जाता है 12 से 15 साल के बाद होता है। ठीक है, कोई कोई में क्या हो जाता है कि कभी कम हो सकता है, कोई में कभी ज्यादा भी हो सकता है, 12 साल से अधिक भी हो सकता है, किसी में 12 साल से कम भी हो सकता है। बहुत कम केसेस में देखा जाता है। ऐसे बेसिकली 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। मिनार्च और मेनोफेज में अंतर बताने वाले। मिनार्च क्या होता है और मेनोफेज क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही पॉइंट है। ठीक है, मिनार्च मीन्स स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 टू 15 ईयर्स। मिनार्च का मतलब निकलता है कि जो होता है कि महिलाओं में जो होता है कि 12 से 15 साल की उम्र में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसे मिनार्च कहा जाता है। मिनार्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मेनोपॉज का मतलब बोले तो मेनोफिन्स मीन्स स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर टू 45 टू 15 ईयर एज में। यानी बोल सकती है मेनोपॉज का अर्थ निकालता है मानसिक धर्म, जो कि 45 से 50 साल की उम्र के बाद बंद हो जाता है। जो ब्लीडिंग का समय होता है उसका लास्ट डेट के बात करें, लास्ट टाइम के बात करें तो 15 ईयर एज, 50 साल के बाद क्या हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स हो जाता है। 45 से 50 साल की उम्र के बीच में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखिए, जिसे हम बोल सकते हैं कि मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग जानते हैं हार्मोन लेवल की बात करते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन उत्पन्न होता है और कितना उसका लेवल होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, जो कि बोल सकते हैं गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स किसके द्वारा उत्पन्न होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट में लिखा है कि दिस हार्मोन्स, किसकी बात किया जा रहा है, गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स की बात किया जा रहा है। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। जो होता है कि गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाता है कि महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एफएसएच हार्मोन्स एंड बोल सकती एलएच हार्मोन्स हो जाता है। एफएसएच का मतलब बोले तो फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच का मतलब बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोल सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एफएसएच हार्मोन्स को उत्पन्न करता है और बोल सकती है कि एलएच हार्मोन्स को उत्पन्न करता है। मेन काम हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है, जो महिलाओं की बॉडी में एफएसएच हार्मोन्स को उत्पन्न करता है और एलएच हार्मोन्स को उत्पन्न करने में मदद करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा हार्मोन्स को लेवल कैसे कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बताएं हाइपोथैलेमस।
गिनेटोट्रोपिन हार्मोन्स को उत्पन्न करता है। गिनेटोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एफएसएच हार्मोन्स और एलएच हार्मोन्स को उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है क्या, दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, यानी बोल सकते हैं जो एफएसएच हार्मोन्स और एलएच हार्मोन्स था वह किसको हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को क्या बोल सकते हैं प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बोल सकते हैं कि उत्तेजित कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। वही हिंदी में लिखा है कि यह हार्मोन्स अब ओवरी ओवरी को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाने के लिए उत्तेजित कर रहा है। यही बात कर रहा है कि ओवरी में जो हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है, या बोल सकते हैं उत्तेजित करता, उत्पन्न करता है। कौन सा हार्मोन्स था, एफएसएच हार्मोन्स और एलएच हार्मोन्स किसको उत्पन्न कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो फॉलिकल सेल्स को ग्रोथ करने में, यानी बोल सकते हैं जो फॉलिकल सेल पाया जाता है महिलाओं में ओवरी के अंदर उसको बढ़ाने में मदद करता है, अंडा को बनाने में मदद करता है, ग्रोथ करता है, तेजी से काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, यही हिंदी में लिखा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स फॉलिकल कोशिकाओं को वृद्धित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फॉलिकल सेल्स को ग्रोथ करने में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कै गो फेज होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ऐसे तो बेसिकली 4 फेज होते हैं, 4 फेज में बांटा गया। पहला फेज की बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज ओवुलेशन फेज एंड चौथा फेज की बात करें तो ल्यूट्रल फेज होता है। हम चारों को एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या निकलता है। इसका फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इट इज ब्लीडिंग टाइम दैट अकर 1 to 5 डे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में से क्या हो जाता है कि रक्तस्राव स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, 1 से 5 दिन तक रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, 1 से 5 दिन तक रहता है। ठीक है, इन दिस फेज, नेक्स्ट पॉइंट में लिखे इन दिस फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स लेवल इज वेरी हाई होता है, सॉरी वेरी लो होता है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसका लेवल क्या हो जाता है कि वेरी लो हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ब्लीडिंग टाइम 1 to 5 डेज रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रहता है। इसमें कौन सा हार्मोन्स हो जाए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल रहता है वेरी हाई रहता है। यहाँ पर लो लिखा, सॉरी वेरी लो रहता है। ठीक है, सही लिखा हुआ है, वेरी लो रहता है। अब बात करते हैं दूसरा हार्मोन्स की बात करें, फॉलिकल फेज की बात करते हैं। फॉलिकल फेज में क्या होता है, दिस फेज स्टार्ट आफ्टर द 5 डेज एंड अकर 14 डेज। 5 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में क्या हो जाता है कि फॉलिकल फेज होते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज डेवलपिंग फेज ऑफ फॉलिकल सेल इन ओवरी। ओवरी के अंदर में बोल सकते हैं कि फॉलिकल सेल को ग्रोथ करने में मदद करता है। फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है, ओवरी के अंदर ग्रोथ होता है कितना दिन, 5 से 14 दिन के बाद 5 से 14 दिन के अंडर में जो फॉलिकल सेल होता है, अंडा होता है, वह क्या हो जाती है कि ग्रोथ हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ इन दिस फेज एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल इज वेरी हाई। इस फेज में यानी बात कर रहा है कि फॉलिकल फेज में एफएसएच हार्मोन्स, एलएच हार्मोन्स, एस्ट्रोजन लेवल का जो हार्मोन्स होता है ये सब क्या हो जाता है वेरी हाई रहता है। हाई होने की वजह से फॉलिकल सेल तेजी से ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। तीसरा फेज की बात करते हैं तो ओवुलेशन फेज। दिस फेज टेक्स दिस फेज टेकन प्लेस आफ्टर 14 डेज। 14 दिन के बाद यह चरण स्टार्ट हो जाता है, 14 से इसे 15 दिन के बीच में होती है। ठीक है, ओवुलेशन फेज होते हैं, यानी 14 दिन के बाद यह फेज ओवुलेशन फेज स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इन दिस फेज ओवम इज रिलीज फॉलिकल से। फॉलिकल सेल से क्या हो जाती है, ओवम रिलीज हो जाता है।
ओवम का मतलब बोले तो अंडा क्या हो जाता है, फॉलिकल सेल से निकल के बाहर आ जाता है। वहां से क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा, फिर जाकर भ्रूण के साथ स्पर्म के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, इसके हम आगे वीडियो बना देंगे एक आगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। ओवम इज रिलीज फॉलिकल से, इस चरण में फॉलिकल कोशिकाओं से ओवम निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इन दिस फेज एलएच ल्यूटिलाइजिंग हॉर्मोन्स लेवल इज वेरी हाई। ओवुलेशन फेज में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बहुत हाई रहता है, बहुत तेज रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट फेज की बात करते हैं ल्यूट्रल फेज। ल्यूट्रल फेज में क्या होता है इसे जानते हैं। दिस इज ए स्क्रीटिंग फेज, इट अकर 15 to 28 डेज। यह फेज में क्या हो जाता है, 15 से 28 दिन तक चलता है। ल्यूट्रल फेज बेसिकली क्या हो जाता है, 15 से 28 दिन चलता है। इस फेज में क्या, इन दिस फेज एस्ट्रोजन लेवल इन हाई, वेरी हाई रहता है। इस फेज में क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल होता है बहुत हाई रहता है। ल्यूट्रल फेज में एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है, बहुत हाई रहता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और कैसे बंद होता है, और उसके अंडर में कौन से हॉर्मोन्स कब काम करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।